बंद कर लीजिए। जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, टाइम मत लगाइए। देखो, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता ही है, क्योंकि आज आप लोगों की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते थे अभी तक वो सॉल्व हो जाएगी। और बहुत मतलब आज के सेशन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो 10x होने वाला है, 20 मतलब 10x क्यों, 20x होने वाला है, 100x होने वाला है। राइट, बहुत जल्दी आप इस बिजनेस में ग्रो करोगे। बहुत जल्दी आप मैनेजर बनोगे, बहुत जल्दी आपकी टीम्स बनेगी, बहुत जल्दी आप पैसा कमाओगे। ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं जो आज आपको सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। ठीक है। बस एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा काम और कर दूं। हेलो। 10 से बाद है ना मेरे। जैसे मैं बता रहा था कि आपकी एक अच्छी प्रॉब्लम सोल्व होगी और एक बढ़िया रिजल्ट आएगा आप लोगों को। और जैसे कि आप सबको, आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा कि मैंने एक अपनी कम्युनिटी बनाई है, एक नेम्ड कम्युनिटी जिसका नाम सक्सेस क्रू मैंने रखा है ना। और उसको बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी नॉलेज आप लोगों के लिए डिजाइन हो रही है, जिसको लगा के आप लोग 110% ग्रो करोगे ही करोगे। राइट। सो मैंने ये चीज सोच के मतलब काफी सारा कुछ मैंने डिसाइड किया, क्योंकि देखो, मैंने डिसाइड किया कि जब बहुत सारे सिस्टम हमारे साथ चल रहे हैं, बहुत सारे, चलो टीम फेयर भी हमें सपोर्ट मिल रही है, टीम फेयर की भी ट्रेनिंग मिलती है हमें, है ना। आप लोग लगाते हो। बट मैंने महसूस किया कि मेरे को अपनी स्किल्स, जो मेरी नॉलेज पर्सनली है, वो मेरे को कोर्स के रूप में या फिर पर्सनली अपना सिस्टम जो मैं अपने डायरेक्ट में करता हूँ वो आपको देना चाहिए। राइट। और आप लोगों की ग्रोथ के लिए कुछ चीजें मैंने सोची। तो इन सब चीजों को सोच के हम लोगों ने एक सिस्टम आपके लिए बना दिया और एक कम्युनिटी आपके लिए बना दी। वॉइस तो आ रही है ना सबको? वॉइस नहीं आ रही? आ तो रही है यार। आपको नहीं आ रही मैडम? आ रही है वॉइस तो। विजय। ओके। आ रही है। सो ये सब सोच के मैंने कम्युनिटी बना दी है ना। अब वो कम्युनिटी आपको बहुत जल्दी हेल्प करेगी आगे ग्रो करने में, आगे बढ़ने में। ठीक है। बस आप गुड इवनिंग बोलना बंद करो, बहुत हो गया। ऑलरेडी हम गुड इवनिंग काफी हो गई है। ठीक है, बहुत बार बार आप बोले जा रहे हो सेम चीज यार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चैट बंद करनी पड़ेगी मुझे फिर, अगर आप नहीं रुकोगे तो। एक सेकंड, चैट को ऑफ कर देते हैं। तो एक्साइटेड है फिर समझने के लिए, जानने के लिए? चलो। सो आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे। और हो तो टाइम ना वेस्ट करते सीधा हम सिस्टम पे चलेंगे। क्या क्या सिस्टम हमारा है अभी। तो जो सिस्टम मैं आज बताने वाला हूँ, ये मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है। इसको रिकॉर्ड करने का पर्पज ये है क्योंकि इन फ्यूचर आपके साथ जो न्यू कमर्स ज्वाइन होंगे उनको भी ये सेशन मिलेगा, जिसमें पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा, है ना। कैसे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कैसे बिजनेस करना है एग्जैक्ट प्रॉपरली, कैसे टीम्स बनानी है, कैसे किसी को ज्वाइन कराना है, एवरीथिंग। राइट, वो सारा मैं इस सेशन में बताऊंगा। तो हो सकता है मीटिंग लेट हो, 10 बजे तक चले, 10:30 बजे तक चले, है ना। तो लास्ट तक बैठे रहने, प्रॉपरली काम को समझना है। क्योंकि देखो, अगर एक भी चीज आपसे मिस हुई तो आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाओगे, है ना। आपसे ये प्रोसेस बिल्कुल फॉलो नहीं हो पाएगा अगर आपसे एक भी चीज मिस हो गई। कब क्या सेशन लगवाना है, कब क्या। देखो, आज जो फनल मैं आपको बताऊंगा, एक प्रॉपर फनल डिजाइन किया है हम लोगों ने, कि किस किस तरीके से कौन सेशन आपको लगवाना है, सब चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। बस आपको आज बड़े ध्यान से फोकस्ड होकर सेशन को लगाना है। कैमरा ऑन कर लो सारे, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया ये, है ना, आपने कॉल मीटिंग बंद रखी, ऐसा करके इधर उधर घूम रहे हो, कुछ 10 काम साथ में कर रहे हो, तो फिर आप सच में पैसा नहीं कमाने वाले इस काम में, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है। तो आपको अच्छे से पैसा कमाना है तो आपको ये क्लियर करना है जो आज बताने वाला हूँ। कैमरा ऑन करके बैठो और सारे काम छोड़ के बैठ जाओ अभी यहाँ पे। राइट, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कैसे कैसे हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरे को एक सेकंड का टाइम दीजिए। एक सेकंड।
मीटिंग करते थे, राइट, यही सिस्टम था। एंड फर्स्ट ऑर्डर होने के बाद ऑर्डर आ जाता है, तो हम उसको एएस प्लानिंग 2 सीसी का प्लान वगैरह करते थे। तो ये हमारा पुराना प्रोसीजर है ना। फिर हम एज क्लैरिटीज वगैरह उस बंदे को लगवाते थे, ठीक है। पर अब जो प्रोसीजर है हमारा, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है, उसको समझना बड़े ध्यान से। ठीक है जी। तो अब जो हमारा प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। अब चेंज क्या हुआ उसको थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, अब कैसे चलेगा इसी को बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना, डीपली भी समझाऊंगा कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। सो अभी सबसे फर्स्ट, अभी आप लोगों के लिए एक एनरोलमेंट वीडियो रेडी की है मैंने, ठीक है जी। मैंने आप लोगों के लिए एक एनरोलमेंट की जो वीडियो है वो प्रॉपरली रेडी की है, इसके थ्रू आपका सारा बिजनेस चलेगा, ठीक है जी। अब एनरोलमेंट वीडियो में क्या रहेगा वो भी समझाता हूँ, एक सेकंड दीजिए मेरे को। अब देखो, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट काम आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप लोग करेंगे, एक वेबिनार की जो एनरोलमेंट वीडियो है, ठीक है ना, इससे हमने शेयर करना है पर्सन के साथ, इसे हम लोग शेयर करेंगे डे 1, ठीक है जी। इस डे 1 सेशन में क्या होगा, इसमें आपको वेबिनार दिया जाएगा, इसमें आपने वेबिनार देना है, इसको हम वेबिनार को ग्रोथ सेशन डे 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। ये वाला सेशन बोल सकते हो आप, ठीक है, ये बोल सकते हैं, वेबिनार बोल सकते हैं हम, फर्स्ट डे वेबिनार बोल सकते हैं, या फिर डे 1 मास्टर क्लास बोल दो, कुछ ही बोल दो यार आप लोग, बट आप ही समझना है कि डे 1 को आपको वेबिनार लगवाना है आफ्टर वीडियो जो एनरोल कर लेगा, ठीक है। एनरोल करने के बाद सेकंड जो ट्रेनिंग हम भेजेंगे वो होती है वाई फॉर एवर। तो वाई फॉर एवर भी कुछ डिफरेंट है, अभी डिजाइन जो हमने करी है वो भी कुछ डिफरेंट होगी, है ना। तो ये वाई फॉर एवर की ट्रेनिंग आपने सेकंड देनी है। देन थर्ड ट्रेनिंग कौन सी होगी हमारी, प्रोडक्ट सेशन, जैसे होता है, मतलब डे 2 हमारा हो गया वाई फॉर एवर, और डे 3 हमारा हो गया प्रोडक्ट सेशन, ठीक है जी। और डे 4 हमारा हो गया, सॉरी, मार्केटिंग प्लान, डे 4, ठीक है जी। तो ये 4 दिन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फॉलो करना है। इसके बाद जो बाकी का कॉन्सेप्ट है, लाइक फर्स्ट ऑर्डर की मीटिंग, एएस की मीटिंग, वो सारा सेम चलेगा, ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा कि अब जो बड़ी एएस प्लानिंग है वो नहीं होगी, वो हम देखेंगे करनी है नहीं करनी मौके पे, ठीक है। पर ऐसा नहीं होगा, जो आपके एएस प्लानिंग है आपके जो मैनेजर्स हैं वो करेंगे, ठीक है, पर्सनली। 2 पर्सन 3 पर्सन जितने भी होते हैं अपने मैनेजर को बताओ आप क्या क्या जितने पर्सन हैं, तो वो आपकी एस प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो एस प्लानिंग बड़ी नहीं होगी, बड़ा क्या होगा फिर, बड़े होंगे लेवल अप सेशन, एस क्लैरिटीज होया करेंगी बड़ी, ठीक है ना। एस क्लैरिटीज कैसे कैसे होंगी आपको बताया जाएगा। अब अब नई चीज क्या ऐड हुई है, एक तो एनरोलमेंट वीडियो है जो ऐड होगी है, ठीक है। एक न्यू चीज और ऐड हो रही है, बहुत बेस्ट चीज है ये, सबसे बेस्ट, जिससे बहुत बेस्ट रिजल्ट हमें आता है, ठीक है। और ये बेस्ट चीज क्या है इसको समझो। हम शुरू कर रहे हैं अभी साथ में, 6 बजे तो ट्रेनिंग होंगी ही, है ना। अभी 8 बजे भी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, एक 8 PM की ट्रेनिंग भी शुरू होगी, वो कंफर्म कर देंगे हम किस तरीके से, कौन सी टॉपिक आपके सीनियर बताएंगे ना। तो ये 8 PM की जो ट्रेनिंग होगी ये किसके लिए होगी, ठीक है। ये अभी जैसे ये एएस अब नहीं होगी सिर्फ, ठीक है, इसमें एएस भी होंगे, एएस की नॉलेज भी होगी, इसमें 5,000 वालों की नॉलेज भी होगी, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और इसमें जिसने बंदे ने 2,000 का ऑर्डर किया उसके लिए नॉलेज भी होगी, ठीक है। मतलब इस मीटिंग के अंदर फोकस किया जाएगा कि स्किल सिखाई जाए, इस मीटिंग में स्किल सिखाई जाएंगी, बट वो स्किल्स, इसमें फॉलो अप क्लोजिंग नहीं सिखाया जाएगा, इसमें स्किल सिखाई जाएंगी, पर वो स्किल्स जो बंदा सीखेगा आपका और इंटरेस्टेड होगा। और ये मीटिंग कब देनी है, अब देखो जैसे ही आपका बंदा डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 सेशन लगा लेता है ना। सो ये डे 4 से सेशन लगाने के बाद फर्स्ट ऑर्डर की मीटिंग आप कर देते हो, फिर जो बंदा ऑर्डर कर लेगा ओनली उसको ही आपने 8 बजे वाली मीटिंग लगवानी है, अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसको ही आपने 8 बजे वाली मीटिंग लगवानी है, सारे बंदों को 8 बजे वाली मीटिंग नहीं लगवानी है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा दोबारा रिपीट कर देता हूँ,
4 दिन हमारा ये सेशन, ये वाला फनल चलेगा जो मैंने बताया आपको। इस फनल में डालने बंदे को, एनरोलमेंट करी, बंदे को 4 दिन फनल में डाला, ठीक है। उस बंदे ने 4 दिन 5 दिन ट्रेनिंग लगाई, राइट। 4-5 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद जब बंदा फर्स्ट ऑर्डर कर देगा, उस टाइम पे फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर कर देगा जब स्टार्ट कर देगा, उस टाइम पे फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। समझ में आ रहा है? उस टाइम फिर आगे आपको काम करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। एक सेकंड मैं अपने आप को वो कर लूं। तो उस टाइम पे फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। पर ये नहीं सोचना कभी भी कि, ये नहीं सोचना कभी भी आपने, आपको ये बिजनेस जो है वो चलाना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको जी? अभी अगर इस प्रोसीजर में कोई डाउट है किसी को तो प्लीज मेरे को बता सकते हो आप लोग। कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो प्लीज मेरे को बताओ इस प्रोसीजर में, टाइप कर सकते हो आप लोग। या क्लियर है? एवरीवन में लिखो यार, इधर होस्ट में देख नहीं रहा ना मीटिंग में क्या कुछ मैसेज आ रहा है। क्लियर है सब कुछ? चलो ठीक है। तो अभी जब आपको सब क्लियर हो चुका है, तो अभी रेशो को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज रेशो। है ना, कुछ लोगों को लगता है कि यार सर पैसे लेंगे हम 149 रुपीज, पता नहीं कोई देगा नहीं देगा, होता नहीं है, रिजल्ट कमाया ज्यादा आए, है ना, प्रॉब्लम ना आ जाए। तो पहले रेशो को समझ लेते हैं। देखो मैं आपको जो रेशो बता रहा हूँ, ये रेशो पे काम करना है। अभी रेशो क्या है? देखो अगर आप 100 कॉलिंग करते हो, अगर आप 100 कॉलिंग करते हो, तो 100 में से अप्रोक्सीमेटली आपकी जो है वो 4 एनरोलमेंट्स निकलनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 4 एनरोलमेंट्स, ठीक है। ज्यादा भी निकाल सकते हो। 4 एनरोलमेंट्स आपकी चाहिए हमें 100 में से, ठीक है। 100 में से अगर 4 एनरोलमेंट्स आपकी निकलती हैं, तो ये 4 एनरोलमेंट के बाद क्या फायदा होगा? 4 एनरोलमेंट के बाद जो रेशो है ना, मतलब ऑर्डर डालने की, सीसी डालने की, वो क्या रहेगी? अब सुन लो इसको बड़े ध्यान से। सो ऑर्डर डालने की जो रेशो वो 10:1 है। 10:1, मतलब 10 एनरोलमेंट्स एक ऑर्डर। ये सोच के चलना है आपको। ज्यादा हो जाए तो बढ़िया ही है, बट सोच के चलना है कि 10 एनरोलमेंट्स और एक 2 सीसी। समझ में आ रहा है? ठीक है, सॉरी, एक फर्स्ट ऑर्डर। तो एक फर्स्ट ऑर्डर निकलेगा, मतलब 10 में से 1, ये समझ के चलना है, ठीक है। उसके बाद रेशो क्या है? ये है फर्स्ट ऑर्डर की रेशो। तो एएस की रेशो है 50-50, मतलब के 50%। मतलब अगर आज 10 आपके साथ, 10 आप फर्स्ट ऑर्डर करा लेते हो, तो 5 बंदे आपके साथ एएस लेवल में कन्वर्ट होंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सो इस तरीके से जो आपका फनल है वो काम करेगा। तो ज्यादा नहीं उम्मीद लगानी, काम ज्यादा करने पे ध्यान देना है, ठीक है। अपने आप को इंप्रूव करने पे ध्यान देना। हम करते क्या है ना, हम सिस्टम के, सर हमने 2 लोग कॉलिंग एनरोलमेंट कराई थी, उन्होंने तो किया ही नहीं, उन्होंने तो किया ही नहीं। हम ना सोच लेते हैं समटाइम, ये गलती ना करना कि एनरोलमेंट को ये मत समझना कि एनरोलमेंट ही आपके पर्सन है, वो एनरोलमेंट कर लिए तो पक्का वो तो स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एनरोलमेंट क्यों है, इसका फायदा आप सुन लो। आप फायदा सुनो, देखो बेनिफिट ये होगा आपको एनरोलमेंट कराने के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप 50 लीड परचेज करते हो जो 500 रुपए की आती है। अगर 10 रुपए की लगा रहा हूं मैं, सीधा सीधा, ठीक है। 10 रुपए के हिसाब से आप 500 रुपए की लीड परचेज करते हो। अगर आप 50 में से 3 एनरोलमेंट भी निकल जाती हैं 149 रुपीज की, तो आपको 450 रुपए तो ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और अगर आप ऑर्गेनिक लीड भी जनरेट कर रहे हो, तो तब तो आपको फायदा ही हो रहा है, तब तो नुकसान हो ही नहीं रहा कोई, ठीक है। लीड में अभी आपका नुकसान कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? ठीक है। अगर नुकसान होगा भी तो नुकसान नहीं बोलता मैं उस चीज को, नुकसान तो होगा ही नहीं यार, जीरो नुकसान होगा, ठीक है। अगर आप लीड लेते हो, देखो सिंपल है, मैं बोलता हूँ 100 में से 4 लोग भी एनरोल कर रहे हैं, तो आपको अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा वापस आ रहा है? 600 रुपये, है ना? 600 रुपये आएंगे, 400, 600 रुपये आएंगे, यस। तो 600 रुपये तो आपको आ चुके हैं। चार में भी, अगर 4 भी करते हैं तो सिर्फ 400 में आपकी 100 कॉलिंग हो रही है, मतलब 4 रुपए की लीड पड़ रही है आपको अप्रोक्सीमेटली। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और जो आपके एनरोल करेंगे, पहला बेनिफिट तो हो गया ये वाला, ठीक है। अगर आप अच्छा वो कर रहे हो तो इसमें से भी अर्न कर सकते हो, आता ही है पैसा। बट एक कंडीशन है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ आज। जो 149 रुपीज है,
जैसे मान लो आप काम कर रहे हो डेली की, आप 5 एनरोलमेंट्स करा रहे हो, तो 5 एनरोलमेंट कराने पे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 500 और 500 750 रुपये का प्रॉफिट होगा एक दिन में। मंथली 15-16 हज़ार रुपया हो गया, है ना। ठीक है, तो इसको ये नहीं समझ के चलना कि यार ये तो आगे पैसे बस अब, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये कोई कमाई नहीं है हमारी, ये है ये बिजनेस पे लगना चाहिए आपके। वो लीड पे लगाओ आप चाहे रिंग लाइट लो बिजनेस के लिए, फोन नहीं है आपके पास, अच्छा फोन खरीदो, ठीक है, बट अपने लिए ही करो, मतलब बिजनेस पे, ये नहीं घर दे रहे हो पैसा बन गया घर दे दो, घर के लिए नहीं है ये वाला पैसा, अर्न करो उसको। ठीक है, ये मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, है ना, मेरा वीडियो में देखो कितना कुछ होगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ अपने बारे में बोल रहा हूँ, कोर्स सब चीजें मैं दूंगा ना आप लोगों को, हमारी कम्युनिटी देगी ना, कोर्सेज वगैरह सब मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि इस पैसे को आप सिर्फ बिजनेस पे लगाओ, ठीक है, बढ़ाओ अपने बिजनेस, जो चीजें आपके पास नहीं है उसको पूरा करो, ठीक है, समझ में आया। और ज्यादा लीड्स पे कॉल करो। अब देखो दूसरा बेनिफिट क्या होगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो पैसे भेजेगा थोड़ा सीरियस निकलेगा, पैसे भेजने के बाद थोड़ा सीरियस होते हैं लोग, अच्छे तरीके से थोड़ा ट्रेनिंग लगाते हैं, ठीक है, जिसने पैसा भेजा तो, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सीरियसनेस ज्यादा होगी तो और ज्यादा रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये हो गया आपको। तीसरा बेनिफिट ये हो गया कि 100%, देखो मैं बताता हूँ, इसमें आपके जो है कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा, एएस या फिर आगे बढ़ने का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ये तो बेनिफिट्स हो गए इसके सारे, ठीक है। अब ये सारा क्लियर हो गया आपको, रेशो वगैरह कितनी कितनी रेशो है सब समझ में आ गया, कितने लोग ज्वाइन कराने पड़ेंगे, कितनी कॉलिंग करनी पड़ेगी। अब आप कॉलिंग का समझो सीधा ही, कि कितनी कॉलिंग करते हैं क्या क्या मिलने वाला है। देखो, अगर आप 50 कॉलिंग पर डे करते हो, और आप, सॉरी यार, अगर 50 कॉलिंग पर डे करते हो एंड आप डेली की 3 एनरोलमेंट्स निकालते हो, ठीक है, अगर आप 3 एनरोलमेंट डेली की निकालते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा उससे। यार मैं ना अभी भी खाना खा के आया हूँ, इसलिए लग रहा है पार्टी में गया था मैं आने से पहले, तो इसलिए मेरे को ऐसा हो रहा है, सॉरी यार। मैं ये कह रहा था कि 3 एनरोलमेंट्स अगर आप निकालते हो, तो वहां पे क्या रह जाएगा कि आपको डेली के 3 बंदे मिल रहे हैं जो आपका सेशंस लगाएंगे, वेबिनार्स लगाएंगे, राइट। सो 3 बंदे जो आपको मिल रहे हैं सेशन लगाने के लिए, फिर इनको आप सर्कल में डाल दो, वही डे 1, है ना, डे 2, डे 3, इसमें डाल दो। इसका एक लेबल बनाओ व्हाट्सएप पे कि भाई आज के लोग हैं ये, इस डेट के, व्हाट्सएप पे लेबल बन जाता है, डायरी पे लिखो चाहे कैसा भी करो, है ना, ये बना दो, ओके। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपने करना है, ये हो गया। फिर अगर आप डेली का 3 एनरोलमेंट्स निकालते हो, मतलब वीकली आप 20 एनरोलमेंट निकाल सकते हो, 20 एनरोलमेंट वीकली, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो 20 एनरोलमेंट में से देखो मेरी रेशो तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपकी कितनी निकलेगी आपको समझ आएगा जब आप काम करोगे, है ना। 20 में से इजीली जो है आप 10 लोगों के फर्स्ट ऑर्डर भी करा सकते हो, अगर आप ये काम करते हो वीकली, 10 फर्स्ट ऑर्डर, आधे लोग ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर इसको भी छोड़ दो, 5 फर्स्ट ऑर्डर भी हो जाते हैं आपके 20 एनरोलमेंट में से, तो 5 में से 2 2 सीसी आपके एक वीकली हैं, वीकली निकाल सकते हो आप, अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो, ठीक है। बात सिर्फ कहाँ पे अटकेगी है, 50 कॉलिंग। देखो पता क्या चीज है, ये काम मत करना कि यार पहले भी सर लीड की प्रॉब्लम है जी, है ना, अब जब लीड का सोल्यूशन मिल गया, एनरोलमेंट हो रही है तो पैसा आ जाता है, तो उस टाइम भी हम लीड की प्रॉब्लम है हमें, तो कोई फायदा नहीं उस प्रॉब्लम का, फिर चीजें बनने का फिर कोई तरीका नहीं है इसके अलावा, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को समझ के काम करो, तो मतलब आपको यार फायदा ही फायदा है, ठीक है। अब सिंपल समझो, अगर आप वीकली, फिर मैं ये बोलूंगा, अगर वीकली आप सिर्फ 2 सीसी निकाल देते हो, तो आप मंथली 10 सीसी इजीली निकाल देते हो और सुपरवाइजर बन जाते हो, है ना। और सुपरवाइजर बनने के बाद अभी हमारा ट्रिप चल रहा है, आपको पता है, ट्रिप की क्वालिफिकेशन चल रही है, ये ट्रिप भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। ट्रिप तो क्वालिफाई करना ही है सब लोगों ने इस महीने कैसे भी करके, 10 सीसी कोई बड़ा नहीं है इसमें, इस तरीके से करना इजीली कर दोगे आप लोग, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीका है। बस अब एक बात को समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, समझना ये जरूरी है कि भाई जब आप काम को करो
तो दिल से करो। ठीक है, जो वीडियो आपको मिलेगी, कई बार हम क्या करते हैं ना, अपना दिमाग नहीं लगाना यार बिल्कुल भी। अगर अपना दिमाग आप ये लगाओगे कि भाई यार ऐसा नहीं, यार ऐसा होना चाहिए, यार वीडियो में ये बोलना चाहिए, उसमें ये बोलना चाहिए, उसमें ये बोलना चाहिए, है ना, अगर ऐसा सोचते रहोगे ना आप, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं बैठे रह जाओगे। ठीक है, आप सिर्फ फॉलो करो और पैसा कमाओ। समझ रहे हो? अपनी क्रिएटिविटी कहाँ लानी है? अपनी क्रिएटिविटी लाओ जो हम सेल्स करते हैं, है ना, जब हम कॉल कर रहे हैं ना, तो कॉलिंग पे क्रिएटिविटी लाओ कि और कैसे मैं इसमें हाइप क्रिएट कर सकता हूँ, और कैसे मैं इसमें अर्जेंसी क्रिएट कर सकता हूँ, है ना, कि बंदा सेशन को जल्दी लगाए। और देखो ये बिजनेस है हाइप एंड अर्जेंसी का, वीडियो के लिए भी हाइप चाहिए। अब एनरोलमेंट के लिए कैसे कैसे बात करनी मैं आपको बता देता हूँ, और कैसे कैसे उसको फॉलोअप करना है बता देता हूँ, प्लस आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, वो मिल जाएगी। तो अभी कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड, सिस्टम समझ लिया आप लोगों ने, फनल समझ लिया आप लोगों ने। अब समझते हैं हम कुछ सिस्टम को। अब कॉलिंग कैसे करनी है, कॉलिंग करना बहुत इजी है। अब कॉलिंग करना इजी कैसे है? जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने सिंपल कॉल किया बंदे को, और आपने बंदे को जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है, आपने कॉल किया, बंदे को बताया बिजनेस के बारे में, ठीक है, कैसे से करके आपने एक फॉर्म फिलअप किया था हमारा, हाँ जी हाँ जी किया था ब्रदर, हाँ जी सर आपने, सॉरी सर तो बंदा ही बोलेगा हमें, तो ब्रदर आपने एक फॉर्म फिल किया था, हाँ जी किया था। तो आप क्या करते हो अभी राइट नाउ? मैं अभी जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, स्टूडेंट हूँ। ओके चलो बहुत बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। पहले कुछ किया आपने ऑनलाइन काम? नहीं सर पहले तो नहीं किया, फ्रेशर हूँ। ऐसे ही बोलते हैं बंदा ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? ओके ठीक है, देखिए मेरा नाम ललित है, और मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, और मैं हेल्प करता हूँ स्टूडेंट्स की स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम इनकम अर्न करने में सोशल मीडिया का यूज करके। राइट, तो मैं आपको कुछ स्किल सिखाऊंगा, जिन स्किल्स को सीख के आप अच्छा पैसा कमा पाओगे 2-3 घंटे काम करके। बट आपको काम सिखाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया था ना, ऐसे 2,000 लोगों ने हमारा फॉर्म फिलअप किया था। सो आपको पता है ऑन कॉल समझाना पॉसिबल नहीं है। राइट, सो मैं आपके साथ एक 10-15 मिनट का छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उसमें हमारे मेंटोर हैं, सीनियर, उन्होंने सारा कुछ समझाया हुआ है, कैसे कैसे काम स्टार्ट करना है। उस वीडियो को प्रॉपरली एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसको देखते ही मुझे कॉल या मैसेज करना, फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे आप शुरू कैसे कर सकते हो। ओके, सो कब तक देख लोगे वीडियो? सर मैं तो शाम तक देख पाऊंगा। अच्छा क्यों ब्रदर, शाम तक क्यों? सर शाम को मेरे को ऐसे करके ना, मतलब मैं फ्री हो जाऊंगा। अभी क्या कर रहे हो आप? सर अभी तो मैं कुछ कर रहा था। देखो ब्रदर ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है। ठीक है, सो अभी देख लो उसको। एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो है 15 से 20 लोगों को वीडियो भेजा है, और सिलेक्ट सिर्फ 4 करने हैं। सो कोई फेवरेटिज्म नहीं है, सिर्फ पहले 4 जो उनको कर लूंगा मैं, जो पहले आ जाएंगे। जितना फास्ट हो सके वीडियो देख के रिवर्ट बैक कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से बात करनी है। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर आप उसको वीडियो भेजेंगे। वीडियो कैसे भेजेंगे? ग्रुप में भेज दूंगा। उसके बाद फिर आपको बंदा मैसेज करेगा आई एम इंटरेस्टेड करके, वीडियो देखने के बाद। फिर आपने उसको कॉल करना है, उसको पूछना है हाँ जी क्लियर हुआ, हाँ जी क्लियर हो गया, समझ में आया प्रॉपरली। सबसे अच्छा क्या लगा आपको उस वीडियो में? सबसे अच्छा मेरे को लगा कि सर बता रहे थे कि स्किल सिखाएंगे, कुछ ऐसा नॉलेज देंगे, वो सक्सेस करो कम्युनिटी, ऐसा कुछ सर बताएंगे, है ना, ऐसा बोलेगा बंदा। फिर आप क्या बोलेंगे उसके बाद? ठीक है चलो बढ़िया बढ़िया, बस ठीक है। फिर आपकी बाकी सारी नॉलेज है, बाकी सारी जो ट्रेनिंग्स हैं, नॉलेज है, वो सारा आपको मास्टर क्लासेस के अंदर मिलेगा। ठीक है, सो अभी आप पेमेंट कैसे करोगे? गूगल पे करो? रजिस्ट्रेशन फीस समझ में आ गई आपको कौन कितनी है? हाँ जी सर आ गई। गूगल पे करोगे फोन पे करोगे? सर मैं फोन पे करूंगा। बस ठीक है, फिर मैं आपको क्यूआर शेयर कर रहा हूँ, और मेरे को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से पेमेंट करवानी है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, आपको फॉलो अप में ज्यादा जोर नहीं लगाना, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताया हुआ है। और फर्स्ट जो पहला काम है आप सबका, वो ये है कि पहले वीडियो खुद देखनी है। ठीक है, अगर वीडियो खुद ही नहीं देखी आप लोगों ने, आप उसको बोले जा रहे हो, बंदे को पूछे जा रहे हो, देखा समझ में आया, बंदा कुछ बताएगा आपको कुछ, आप लोग कुछ बताओगे। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच वीडियो, अच्छे तरीके से समझो उसको, देखो क्या सर ने बोला है, क्या बताया है। ठीक है, उसको जब मैंने बताया सारा सिस्टम जो समझोगे आप लोग, जब अंडरस्टैंड करोगे, तो फिर इजीली आप जो उसको है शेयर कर पाओगे। ठीक है, मेरे जो क्या बोलते हैं, इस चीज को हम काफी टाइम से कर रहे हैं, काफी टाइम हमें करते को हो गया। और अभी मैं जब मेरे को हमको प्रॉपर रिजल्ट आ चुका है, तो हम आपके साथ में सबके साथ शेयर कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, सो अभी आप लोगों ने
अब हमारे ग्रुप का जो नाम है, आप लोग ये भी याद रखें, अब हमारे ग्रुप का नाम है टीम फायर सक्सेस क्रू। टीम फायर की ब्रांच है हम, बट अब अपन, मेरा भी नाम जो मैंने रखा है, हम लोगों ने रखा है, उसका नाम सक्सेस क्रू है। सो प्रमोट करना है आपने दबा के, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इस महीने आप लोग मैक्सिमम लोग सुपरवाइजर बनो और ट्रिप को क्वालिफाई करो, बिकॉज जून के अंदर हम लोग ट्रिप को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जून के अंदर मैक्सिमम आप लोगों में से अचीवर होने चाहिए उस ग्रुप उसमें। और 10 सीसी को बड़ा टास्क नहीं होता यार, और अगर इस तरीके से करते तो बिल्कुल भी नहीं होता। देखो मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं मेरा जो मैंने इस महीने में जो था अप्रोक्सीमेटली 250-300 कॉलिंग करी होगी मे बी, मेरी उसमें से मेरे ख्याल में 8 10 7 8 10 एनरोलमेंट होंगी, ठीक है। उसमें से मेरे जो है 3 फर्स्ट ऑर्डर थे, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 2 एएस है। तो अच्छी रेशो है, ठीक है। तो ये रेशो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, जैसे मोनिका जी पूछ रहे हैं जो एनरोल नहीं करेंगे उनका क्या। देखो जो एनरोल नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद दोबारा कॉल करो उनको, ठीक है। उनको बोलो कि देखो आज के लिए सर ने ना फ्री कर दिए सेशन, अगले वाले नेक्स्ट जो मास्टर क्लासेस हैं, तो आप लगाना चाहते हो, फिर उसको डे 1 वेबिनार जो हमारा वो भेज दो, ठीक है। फिर इस तरीके से आप उसको भेज सकते हो, हमने सबको यूज करना है, ठीक है। ऐसे छोड़ना किसी को भी नहीं है। कई बंदे ऐसे मिलेंगे आपको कि सर मैंने ना वो वहां पे भेजा था यार पैसे ना, मैंने किसी अचीवर क्लब में भेज दिए थे मैंने, उन्होंने मुझे कुछ दिखाया नहीं, ऐसा नहीं करा मेरे, है ना, तो मैं भेज चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे वो नहीं लगा। तो उसको बोलो देखो ऐसा है, कोई बात नहीं, मैं आपकी फीस जो है वो वेव ऑफ करवा दूंगी या करवा दूंगा, है ना, ऑफ करवा दूंगा। तो कोई बात नहीं, आप सेशन लगाओ सीधा ही, उसको ये बोल दो। मतलब आपको यहाँ पे क्रिएटिविटी यूज करनी है, सिस्टम को बदलने में ध्यान नहीं देना। सिस्टम ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस करके बनाया मैंने, बहुत मेहनत करके, बहुत कॉलिंग करके, मैंने खुद बहुत कॉलिंग करी इसको बनाने के लिए, ठीक है, खुद यूज करके फिर मैंने इसको बनाया है। और आपको इसमें छेड़खानी नहीं करनी, आपको जो बना हुआ है, आपको सिर्फ अपनी कॉलिंग में क्रिएटिविटी बनाओ जितनी बना सकते हो, कॉलिंग में, है ना, फॉलोअप में, क्लोजिंग में, जिस चीज के माहिर बनना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे एक बात को समझो बड़े ध्यान से। देखो यार, एक चीज मैं और समझा रहा, कल भी मैं सोच रहा था ये बात को, कभी भी ना, कभी भी परफेक्ट लीड आ जाए, परफेक्ट लीड आए, इस पे ध्यान नहीं देना। हम अपने आप को काबिल इतना बनाएं कि हर लीड परफेक्ट बना सके हम लोग। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये नहीं सोचना कि यार लीड परफेक्ट क्यों नहीं आ रही, लीड परफेक्ट क्यों नहीं आ रही। अब देखो लीड परफेक्ट आ गई आज, सॉरी कल नहीं आई, फिर क्या करोगे? काम रुक जाएगा फिर तो आपका। आप इतने काबिल बनो कि लीड जो है वो परफेक्ट बना सको आप, ठीक है। हम अपनी काबिलियत पे ध्यान तो देते ही नहीं है, हमारा ध्यान सिर्फ सीसीज पे होता है ना, कि भाई बस बंदा आ जाए, सीसी भी मतलब कोई ना कोई मेरी हेल्प कर दे, बस वहां से जल जाए। तो उसमें भी हम ना एक सोचते रहते हैं यार, यार सर ना ट्रेनिंग नहीं बढ़िया कर रहे इसलिए सीसी नहीं डर रहे, सर ट्रेनिंग लिंक टाइम पे नहीं भेज रहे इसलिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे, है ना। मतलब यार हम दूसरों को ब्लेम फेंकते रहते हैं, है ना, कि भाई इसलिए नहीं हो रहा यार, ये सिस्टम है बढ़िया नहीं, यार सिस्टम सारों का सेम ही है भाई, काम करने वाले हम खुद हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप सबको मैं गाइड कर रहा हूँ, बैठ के कर रहा हूँ ना, ठीक है। मुझे कौन गाइड करता है? आप लोगों के लिए मैंने सिस्टम बनाया, मेरे लिए किसने बनाया बताओ? बनाया किसी ने? बिल्कुल भी नहीं। मैं सब कुछ खुद कर रहा हूँ ना, ठीक है, कि भाई मेरे को मेरी टीम की हेल्प करनी है, मेरे को आप सबकी हेल्प करनी है, आप सबको आगे बढ़ाना है। सो मैं उसके लिए पूरे एफर्ट लगा रहा हूँ। आपके सीनियर मैनेजर जो हैं सारे एफर्ट लगा रहे हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आप जल्दी मैनेजर बनो, आगे बढ़ो, ठीक है कि नहीं। सो मैं और नवीन सर बैठ के ये चीज सोचते हैं सारा दिन, कैसे कैसे कर सकते हैं हम काम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं, नवीन बाबा, नवीन सर सब बैठ के सोचते सारा दिन कैसे कैसे हम ग्रोथ लें, है ना। तो सिस्टम जो बनाया है इसको प्रॉपर फॉलो करें आप लोग, ठीक है, इसमें देर ना करें। अब देखो इसमें भी अगर हम 1000 कॉलिंग नहीं कर सकते ना, तो सच बता रहा हूँ फिर हम काम के ही नहीं है यार, मैं आपको क्लियर बताऊं तो फिर हमारे लिए फॉरएवर नहीं है, अगर हम इसमें भी 1000 कॉलिंग नहीं कर पाए तो, ठीक है। क्योंकि इसमें तो अगर मैंने बताया आपको, अगर आपके 30% पैसे लगे भी जाएंगे तो उतने तो आप अभी लगा ही रहे हो, ठीक है। प्लस रिजल्ट तो 100% आना ही आना है यार इसमें, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं बताने वाला आपको कि भाई कितनी एनरोलमेंट्स हो गई है मेरी टीम में, ऐसा कितनी हो गई, कितनी किसने कराई, क्योंकि मैं ये चीजें शेयर नहीं करूंगा आप लोगों के साथ। बट हाँ, एनरोलमेंट्स बहुत होती हैं जो आपको बहुत रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब एक रूल समझ लो, रूल ये है कि जब भी आप एनरोलमेंट कराते हो तो ग्रुप में डालो,
जो आपका अपना ग्रुप है सीनियर्स का, ठीक है, अपने बनाए हुए ना, आपके सीनियर्स ने पर्सनल ग्रुप्स बनाए हुए हैं, है ना। टीएफ एएस सब में नहीं डालनी एनरोलमेंट बिल्कुल भी, ठीक है। टीएफ एएस सब में एनरोलमेंट नहीं डालनी, ठीक है। हमने एनरोलमेंट डालनी है ओनली इन अपने पर्सनल जो एएस सब ग्रुप्स हैं। और डालनी जरूरी क्यों है? ताकि देखो, आपको देख के दूसरा मोटिवेट होता है, वो भी काम करता है। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ठीक है। तो आपको देख के दूसरे को आता है कि यार इसको रिजल्ट आ सकता है, मुझे भी आएगा। एक को देख के दूसरा भी आगे बढ़ता है, तो आपको देख के अगर किसी का लाइफ चेंज हो रहा है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। एक सेकंड ना, एक सेकंड मैं इधर कर लूँ ऑन। हाँ जी। सो क्लियर क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके चलने, अब आते हैं हम थोड़ा सा, एक और चीज ऐड ऑन करनी है हमने। और चीज ऐड ऑन क्या करनी है वो, चलो मैं पर्सनल मेंटोरशिप करूंगा 1 2 3 तारीख को। मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप नून सर्कल में काम कर सकते हो, कैसे कैसे अननोन में काम कर सकते हो, वो सब चीजें मैं वहां बताऊंगा, क्लोजिंग फॉलोअप कैसे करना है। तो आज का सेशन बेसिकली इसीलिए था, ताकि मैं आप लोगों को सिस्टम बता सकूं और ये चीज लॉन्च कर सकूं, ठीक है। तो अभी आपको होप्स हो ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक बात को बड़े ध्यान से समझ लो, कि आपने 8 बजे वाली ट्रेनिंग किसी भी कीमत पे मिस नहीं करनी, ठीक है। 8 बजे वाली ट्रेनिंग के अंदर आप लोग, आपके फर्स्ट ऑर्डर वाले लोग बैठे होने चाहिए, ठीक है। इवन 8 बजे वाली की जो शाम को 6 6 बजे ट्रेनिंग भी होती है वो मिस नहीं करनी। आज मैं ट्रेनिंग में देख रहा था, देखो यहाँ पे 100 लोग यहाँ बैठे हैं, कितने यूट्यूब पे बैठे होंगे। फिर आपके नोवल कस्टमर्स भी हैं, कितने सेशन में ही नहीं आते जो ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। इतने लोग इस हमारे पास हैं यार। आप यार, अगर 200 लोग लाइन में शादी में आ जाए, कितने बढ़ जाते हैं बताओ मुझे। यहाँ पे 100 लोग यहाँ बैठे हैं, हम समझते नहीं कुछ। वहां पे मैं देखता हूँ मीटिंग में कितने, 40 लोग थे शायद, 40 50 लोग। आप लोग कहाँ होते हो उस टाइम पे? आप लोगों को लगता है कि मार्केट प्लान ज्यादा आता है, तो फिर ट्रेनिंग कर दिया करो आप लोग मार्केट प्लान की। नाम दो अपना ट्रेनिंग में, है ना। आता किसी को भी नहीं मार्केटिंग प्लान, मुझे पता है। बहुत कम लोग जानते होंगे यहाँ मार्केटिंग प्लान के बारे में। बट वो ये ट्रेनिंग नहीं हम लगाते, और ऐसे ग्रो होगा नहीं, ठीक है। अगर ग्रो होना है तो आपको रेगुलरली वो चीजें करनी पड़ेंगी जहां आपका मन नहीं कर रहा। ट्रेनिंग लगाने का मन नहीं कर रहा, लगानी पड़ेगी। कॉलिंग करने का मन नहीं कर रहा, करनी पड़ेगी, राइट। आपका जो भी मन नहीं कर रहा, वो चीजें ही आपको आगे बढ़ाने वाली है। अगर आप सब मन के साथ चलोगे, तो ग्रो करना बहुत हार्ड हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्लियर। तो इसीलिए जहां मन नहीं कर रहा वो काम जरूर करो, क्योंकि वही चीज आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में, ठीक है। जहां मन कर रहा है वो नहीं। अब देखो मेरा सिंपल सा फंडा है यार, मैं काम भी कर लेता हूँ, एंजॉय, काम को एंजॉय बनाओ ना आप यार। काम को क्यों नहीं एंजॉय कर रहे? हम सोच रहे हैं कि हम काम में हो जाएंगे तब हम एंजॉय, मतलब तब हमें मजा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। आप काम को ही इस तरीके से मतलब बनाओ कि आप उसमें एंजॉय कर सको, ठीक है। मजा करो काम करते हुए, कॉलिंग भी करो तो मजे से करो, दिल से करो, ठीक है। ये चीज है। और एक सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। देखो यार, जो अभी तक आपने किया, कम किया ज्यादा किया, मुझे मैटर नहीं है, ठीक है। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप यार 10 सीसी कर दोगे ना, सच में बता रहा हूँ, 10 सीसी आपका बहुत कुछ हेल्प कर देगा आपको। क्योंकि एक बार आया हुआ 40,000 रुपया, उसको बिजनेस पे लगा लगा के आप कितना बना लोगे। उसको पैसे से पैसा बनता है तो पता ही है आपको यार, ठीक है। एक बार आया हुआ 35 40 हजार रुपया, उसको आप बार बार यूज करोगे, जब कॉलिंग करने पे कॉलिंग करते रहोगे रेगुलरली। आप एक आदत बना लो दिमाग में कि मेरा फॉरएवर में एक ही काम है, मंथ में 1000 कॉलिंग करनी है,
दिमाग में बिठा लो इस चीज को कि 1 मंथ मेरा तब कंप्लीट होगा जब मैं 1000 कॉलिंग करूंगा। ठीक है। अगर मैं 1000 कॉलिंग नहीं कर रहा, इट मीन मेरा जो मंथ है वो कंप्लीट नहीं होगा। ये सोच के आप लोग चलो। अगर ये सोच के आप लोग चलोगे तो 100% पैसा ना कमाया ना, फिर मुझे बताओ आप। और मैं बताता हूँ यार, पैसा आता है जब हम कॉलिंग करते हैं ना दिल से बैठ के, तो पैसा आता है। जब हम कॉलिंग ही नहीं करते हैं, पैसा कैसे आएगा यार। हम 100 कॉलिंग, हम ना कम काम कम करके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लगाते हैं। ठीक है कि यार इतना रिजल्ट आना चाहिए, इतना, यार रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा जब आप काम करोगे। आपको ये नहीं सोचना कभी भी, इंसान ग्रोथ, देखो ग्रोथ उसकी होती है जो बंदा ये नहीं सोचता कि यार मेरे को ना, मेरा ये मैटर नहीं कभी भी हुआ आज तक कि यार भाई मेरे को 200 कॉलिंग में से रिजल्ट क्यों नहीं आया ना। मेरा ये मैटर हुआ है कि यार 200 में से नहीं आया तो मैं बैठ नहीं सकता भाई, मेरे को रिजल्ट निकालना ही पड़ेगा, नहीं 200 भी खराब गई फिर, नहीं तो मैं सोचता हूँ कि 200 पे लगाए हुए पैसे भी खराब जाएंगे अगर मैंने अगली कॉलिंग नहीं करी तो। मैं सोचता हूँ। ठीक है। अब मैं सोचू 200 में रिजल्ट नहीं आया बैठ जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सोचता हूँ 200 पे किया मैंने, बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया मेरे को, अब मेरे को क्या करना है और करनी है ताकि रिजल्ट निकालना ही है, ताकि 200 वाले पैसे भी पूरे करने हैं ना। वही होता है बिजनेसमैन। ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि यार अब क्या करूं यार, मैं अब तो आ नहीं रहा, अब तो आ नहीं रहा, यार कॉलिंग तो करनी पड़ेगी हमें। आप दिमाग में बिठा लो कि 1000 कॉलिंग करनी है, 1000 कॉलिंग में 10 सीसी तो इजी है, 10 सीसी से ज्यादा भी निकल सकते हैं। और सुपरवाइजर बन रहे हो जब आप यार 1000 कॉलिंग करके, कौन सा बड़ा टारगेट है ये। किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा, टीम पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा। अभी आपको 2 सीसी करवाने के, अगर मान लो अगर आप कॉम्बो से कराते हो किसी का 2 सीसी लेवल, तो आपको 6500 रुपए के आसपास आते हैं, है ना। अगर आप बिना कॉम्बो कराओ तो 7500 आता है। अगर आप कॉम्बो से कराते हो तो 6500 आता है। जब सुपरवाइजर बन जाओगे ना, तो आपको कॉम्बो पे कराने पे 7500 8000 रुपए आएगा। फिर कमीशन नहीं बढ़ाना चाहते आप अपना। ठीक है, कमीशन बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आपकी टीम में लोग होंगे, वहां से 8% आएगा यार। अगर आप 4 सीसी करते हो महीने में, तो आपकी टीम में मान लो 20 सीसी हुए, फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में 20 सीसी हो जाते हैं। ठीक है, 20 सीसी हो गए। एक सीसी कितने का है, 18,000 रुपए का, 19,000 रुपए का। ठीक है। तो एक सीसी 19 का है, 10 सीसी कितने के हुए, 1,90,000 रुपए के। 20 सीसी कितने के हुए, 4 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो 4 लाख रुपए का 8% कितना होता है मैं बताता हूँ। देखो 4 लाख का 1% कितना हुआ, 4,000 रुपए। 8% कितना हुआ, 32,000 रुपए। 32,000 टीम से आ रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो। 32,000 टीम से आ रहा है, 4 सीसी खुद किए, है ना। 17 18 हजार वहां से आ रहा है। कितना हो गया, 50,000 रुपए कमाते सुपर लेवल पे आप। पैसिव इनकम बोल रहे हैं जिसको हम, टीम से, अगर आप प्रॉपरली वर्क करते हो तो। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर पे अगर आप चले जाते हो अगले लेवल पे, तो वहां पे जाके जो आपकी अर्निंग है वो कितनी होती है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर जो आपको अर्निंग आती है टीम से, वो आती है 13%। 5% और एक्स्ट्रा आता है। मतलब अगर असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर भी आपके सिर्फ 20 सीसी भी डल रहे हैं, और आप 20 सीसी डल रहे हैं, तो चार आपको कितना आएगा, 40,000 और 12,000, मतलब आपको 53,000 तो टीम से आएगा। 52,000, 52,000 टीम से आएगा। और जब खुद का करोगे तो 9,000 रुपये डायरेक्ट से आता है, कॉम्बो ऑफर का। 9,000 रुपये डायरेक्ट से आएगा, 9,95 रुपये। और जब 4 सीसी करोगे, 18 20 हजार ये हो गया, 20,000 और 52,000 कितना हो गया, 70,000 रुपये। 70,000 कमाते हो आप एम लेवल पे। और मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 20 सीसी की, पूरे महीने में टीम करेगी तो। अगर आप मैनेजर बन जाते हो, सिंपल हिसाब लगा लो, 50 सीसी तो मैनेजर के नॉर्मल होते हैं। अगर 50 सीसी के मैनेजर कर रहा है, ठीक है, तो अब हिसाब लगा, 18 का मल्टी 18% से मल्टीप्लाई कर लो। अंडरस्टैंड कर रहे हो। अगर 50,000 रुपये आता है, 18% आता है। अब हिसाब लगा लो, बीसी लगा लो आप, बीसी लगा के चलो। तो अगर 50 सीसी हो जाते हैं, तो एक सीसी 19,000 का, वैसे मैंने बताया आपको, 2 लाख की सेल, मतलब 10 लाख की सेल होगी अप्रोक्सीमेटली, 10 नहीं 9 की हो गई। तो 9 लाख का 10%, 90,000। 1 लाख तो बन गया सीधा ही। इसीलिए तो मैनेजर इतना पैसा कमाते हैं। मतलब 30 सीसी भी डल रहे तब भी 1 लाख। ठीक है। तो आपको बता रहा हूं आगे बहुत इजी है फॉरएवर। आप बस अभी की मेहनत करो यार दबा के। अभी नहीं करना चाह रहे आप मेहनत, आप बेसिक नहीं समझ रहे कि बेसिक क्या है। आप चाह रहे हो कि सीधा कामयाबी मिले मेरे को, मैं कॉल करूं रिजल्ट ही रिजल्ट, ऐसा नहीं, धक्के खाने पड़ेंगे। एक बार आपको रगड़े खाने पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, पिसना पड़ेगा एक बार आपको फुल। मूड खराब होगा, मूड स्विंग होंगे, बहुत सारा कुछ होता है, बट करना पड़ेगा यार।
फिर वो लाइफ अगर चाहिए जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए कॉल करो दबा के, छुट्टी मत करो बिल्कुल भी गलती से भी। छुट्टी समझो कि मेरा करियर, यार वापस आ जाएगा दिन, मुझे बताओ वापस ले आओगे आप आज का दिन? बिल्कुल भी नहीं ला सकते। और दूसरा, जैसे अभी क्लोजिंग है, कुछ लोग तो अभी सोच रहे, बंदा कह रहा है ना कि सर पैसे नहीं है। यार बंदा, बंदे कहने से नहीं होता, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बंदे कहने से नहीं होता कि पैसे नहीं है। पैसे किसी के पास भी नहीं थे यहाँ जितने बैठे हैं, ठीक है, आपको उसका रेंज कराना है कैसे भी करके। आपको अपने 4 सीसी कंप्लीट करने हैं, 2 सीसी कंप्लीट करने हैं, 6 सीसी करने हैं, वो करने हैं। अपनी क्लोजिंग, मैं अपने 100 पॉइंट अभी डाल के सोता था भाई, 12 बजाते थे रात को। मैं लगा रहता था यार, बार बार करे जा रहा हूँ, काम करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता रहा इस चीज से कि यार मेरे को आगे लेके जाने, अगले महीने में लेके जाने सीसी, ये बच्चों वाली हरकतें होती हैं, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए कह रहा हूँ आप सबको मैं कि आप दबा के काम करो। और मुझे पता है, देखो अभी बहुत लोग कैमरा ऑफ हो गए हैं, सीधा सीधा 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 25 30 लोग कैमरा ऑफ हो गए हैं, बताओ पहले ऑन थे। समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज है। ये प्रेम किसकी टीम से है? ये जो प्रेम जी हैं किसकी टीम से हैं? प्रेम जी, आपको ना थोड़ी ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। अपने सीनियर के साथ बैठो, डिस्कशन करो उनके साथ। आई थिंक आपको कुछ भी नहीं बता रहे आपके सीनियर्स। आप ट्रेनिंग में ही सारा कुछ पूछते रहते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन। अपने सीनियर के साथ बैठो, डिस्कस करो। आपको शायद समझ में नहीं आया अभी बिजनेस क्या है, ठीक है? तो समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से काम करो। तो जो चीजें आज समझाई हैं, ठीक है, इनको फॉलो करो। और कोई भी देखो प्रॉब्लम आती है, डिस्कस किया करो सीनियर के साथ। एक रूल बना लो यार, सिंपल सा। सुबह कॉल सीनियर को, दोपहर को फिर कॉल सीनियर को, रात को फिर कॉल सीनियर को। सिंपल सा रूल है। सुबह कॉल, दोपहर कॉल। अब कुछ लोग बोलो सर क्या बात करनी है, बात बुत कुछ नहीं। आप चाहे कुछ भी बात करो सीनियर के साथ, बट आपका सीनियर से बात होनी चाहिए। कनेक्टिविटी जरूरी है। देखो यार, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं अभी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, कि मैं जो हूं है ना, आपको यहाँ पे, आपको एक ट्रेनिंग दे सकता हूँ। बट जो कई बार ना कॉल पे प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं कॉल पे ही समझा सकता हूँ, है ना? जैसे मान लो एक बार, जैसे मान लो मैं किसी को समझा रहा हूँ आपके बंदे को, तो कॉल पे प्रॉब्लम आई, तो आपने बोला सर इसने ये बोल दिया, अब क्या बोलना है? तो वो 2 मिनट के अंदर जो बात बताएगी, वो तो वही होती है ना, डेली की प्रॉब्लम्स जो है, और वो सीनियर ही बताता है ना, ठीक है? तो इसीलिए मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि यार, अपने सीनियर से दिन में 3 4 बार बात करो। अगर आप अपने सीनियर से 3 4 बार बात करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। कनेक्टिविटी इतनी हो जाती है, ठीक है। मैंने चीज देखी है यार, कि जो बंदा अपने सीनियर से कनेक्टेड है ना, बात की जा रहा है, उसको ग्रोथ होना उसका लाजमी है, वो ग्रोथ होगा ही होगा ही होगा, ठीक है। सो ग्रो करेगा ही करेगा वो। इसीलिए क्या है कि अपने सीनियर से 3 4 बार दिन में उसको फोन लगाया करो, उससे बोला करो, बात किया करो, कि बताया करो कि ये प्रॉब्लम चल रही है, ये बंदा ये बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। जरूर हम सोचते सीनियर फोन करेगा फिर वो बताएगा हमें ऐसे करो, नहीं, खुद फोन करो, बताओ कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, ठीक है। यार सीनियर से हम हर चीज डिस्कस कर सकते हैं, एवरीथिंग। हम ना सोचते हैं बोलते हुए कि यार सीनियर को बोलेंगे यार कि सर लीड कहाँ से लाऊं मैं चीजें, यार बताया करो कि सर मेरे को ना प्रॉब्लम में चल रही है। फिर उसको बताओ सीनियर को कि मैं कहाँ से